फिल्म की शुरुआत होती है कॉब से, जो समुंदर किनारे बेहोश पड़ा है। वो जागता है और खुद को एक बूढ़े आदमी, साइतो, के सामने पाता है। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई रहस्यमयी कहानी शुरू हो रही है। फिर अचानक कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कॉब और उसका साथी आर्थर साइतो के दिमाग से सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिशन फेल हो जाता है क्योंकि कॉब की यादों में बार बार उसकी वाइफ मल आ जाती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। मिशन के बाद साइतो कॉब को एक अनोखा ऑफर देता है। वो कहता है, तुम लोग अब तक लोगों के दिमाग से सीक्रेट्स चुराते आए हो, लेकिन क्या तुम किसी के दिमाग में एक नया आइडिया डाल सकते हो? यानी एक्सट्रैक्शन नहीं, बल्कि इंसेप्शन। ये काम करना है रॉबर्ट फिशर के दिमाग में। फिशर एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसके पिता की मौत के बाद वो पूरा बिजनेस एम्पायर संभालने वाला है। लेकिन साइतो चाहता है कि फिशर अपने पिता की लेगेसी न संभाले, बल्कि इसे तोड़कर अपने रास्ते चले। इससे साइतो का बिजनेस फायदा उठाएगा। कॉब पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि इंसेप्शन लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन साइतो उसे लालच देता है। अगर वो ये काम कर देगा तो उसके ऊपर लगे सारे केस हटवा देगा और वो अपने बच्चों से मिल सकेगा। यही वो बात है जो कॉब को हिला देती है, क्योंकि उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चाहत है अपने बच्चों की शक्ल देखना। अब कॉब इस मिशन के लिए अपनी पूरी टीम तैयार करता है। आर्थर, उसका भरोसेमंद पुराना साथी, जो प्लानिंग में माहिर है। ईम्स, एक फॉर्जर, जो सपनों में किसी और का रूप धारण कर सकता है। यूसुफ, एक केमिस्ट, जो इतनी गहरी नींद की दवा बना सकता है कि सपनों के मल्टीपल लेवल्स क्रिएट किए जा सकें। एरियाडनी, एक यंग आर्किटेक्ट, जिसे सपनों की दुनिया डिजाइन करनी होगी। रियाडनी ही पहली बार कॉब से सवाल पूछती है, अगर तुम खुद सपनों में फंस गए तो बाहर कैसे आओगे? यहाँ पर हमें टोटेम का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। हर ड्रीमर के पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसे सिर्फ वही जानता है। कॉब का टोटेम है एक छोटा सा लट्टू। अगर लट्टू हमेशा घूमता ही रहे तो मतलब वो सपना है। अगर लट्टू रुक जाए तो मतलब वो असली दुनिया है। लेकिन कॉब का सबसे बड़ा डर है कि शायद वो कभी डिस्टिंग्विश ही न कर पाए सपनों और रियलिटी के बीच। यही डर मल की याद के रूप में बार बार उसे परेशान करता है। टीम तैयार हो जाती है। सभी लोग फिशर को मैनिपुलेट करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यूसुफ की कार चेज लेवल 1, आर्थर का होटल लेवल 2, ईम्स का स्नो फोर्ट्रेस लेवल 3, और अगर सब गड़बड़ हुआ तो लिम्बो। कॉब टीम को चेतावनी देता है, ये मिशन बेहद खतरनाक है। अगर इस बार हम सपने में मर गए तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अब वो बड़ा दिन आ ही जाता है जब कॉब और उसकी टीम रॉबर्ट फिशर के दिमाग में इंसेप्शन डालने वाले हैं। सभी लोग एक प्राइवेट जेट में सफर कर रहे होते हैं। फिशर भी उसी फ्लाइट पर मौजूद है। यूसुफ, जो टीम का केमिस्ट है, वो एक बेहद ताकतवर नींद की दवा तैयार करता है। ये दवा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक बार लेने के बाद ड्रीमर गहरी नींद में चला जाता है। सपनों की लेयर्स बनाना भी इसी दवा की वजह से संभव है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, टीम सबको सिडेशन देती है और धीरे धीरे सब एक एक करके सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। पहला सपना यूसुफ डिजाइन करता है। ये एक बड़ा, व्यस्त शहर होता है। सड़कों पर ट्रैफिक, भीड़, इमारतें। फिशर को इस लेवल में मैनिपुलेट करना शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ पहली बड़ी दिक्कत सामने आती है। फिशर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके सबकॉन्शियस को पहले से मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। मतलब अगर कोई उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका सबकॉन्शियस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह हमला करेगा। और यही होता है। अचानक आर्म्ड गार्ड्स जैसी प्रोजेक्शंस हमला कर देती है। पूरे शहर में गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की बौछार में साइटों को गंभीर चोट लग जाती है। ये देखकर टीम घबरा जाती है क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि अगर कोई मर गया तो सपना टूट जाएगा। लेकिन यूसुफ सच बताता है, इस बार हमने इतनी गहरी सिडेशन ली है कि अगर कोई मर गया तो वो जागेगा नहीं, बल्कि लिम्बो में हमेशा के लिए फंस जाएगा। यानी स्टेक्स पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं।
अब ये खेल मौत से भी खतरनाक हो गया है। फिशर को सेफ रखने के लिए टीम उसे किडनैप करती है और यूसुफ की वैन में डाल देती है। इधर प्रोजेक्शंस उनका पीछा कर रही है। पूरे शहर की सड़कों पर जबरदस्त कार चेज और शूटआउट होता है। यहीं पर कॉप फिशर के दिमाग में पहला डाउट डालता है। वो फिशर को बताता है कि कोई तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह कॉप फिशर को सटली मैनिपुलेट करता है ताकि अगले लेवल्स पर उसे अपने साथ ले जा सके। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। रियल वर्ल्ड में प्लेन की उड़ान लगभग 10 घंटे की है। लेवल 1 सिटी ड्रीम में यही 10 घंटे लगभग 1 हफ्ते के बराबर है। मतलब इस लेवल पर टीम के पास काफी वक्त है, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि ऊपर यूसुफ को वैन चलाते रहना है। अब यूसुफ की वैन पर गोलीबारी हो रही है। जैसे ही वैन झटका खाती है, उसका असर ड्रीम लेवल्स पर भी होता है। यूसुफ का वैन लेवल 1, आर्थर का होटल लेवल 2। आर्थर ने एक शानदार होटल डिजाइन किया है। यहाँ फिशर को कॉब और टीम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे सबकॉन्शियस की सिक्योरिटी कर रहे हैं। असल में ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। इस लेवल में एम्स अपनी खास एबिलिटी दिखाता है। वो किसी और का रूप धारण कर लेता है ताकि फिशर को लगे कि सब सच है। कॉब और आर्थर धीरे धीरे फिशर के मन में ये सीड डालते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अपनी राह खुद बनाओ। इसी दौरान ऊपर लेवल 1 यूसुफ की वैन में प्रोजेक्शंस उनका पीछा कर रहे होते हैं। गोलाबारी के बीच यूसुफ की वैन तेजी से गिरती है और इसका असर लेवल 2 होटल पर पड़ता है। होटल अचानक जीरो ग्रेविटी में बदल जाता है। आर्थर होटल के कमरों में लिटरली हवा में तैर रहा होता है। आर्थर इस लेवल पर फिशर को ये यकीन दिलाता है कि असली दुश्मन उसके पिता के बिजनेस पार्टनर्स है। यही वो ट्रिक है जिससे फिशर के दिमाग में सीड इम्प्लांट करना है। इस लेवल में टाइम और भी स्लो हो चुका है। रियल वर्ल्ड के 10 घंटे लेवल 1 में 1 हफ्ता, लेवल 2 में वही समय लगभग 6 महीने और लेवल 3 में वही समय लगभग 10 साल। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी होगा वो फिशर के दिमाग में बेहद गहरी छाप छोड़ेगा। यानी इंसेप्शन का बीज यही बोया जाना है। जब सब लोग वॉल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी कॉब की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है। उसकी डेड वाइफ मल प्रोजेक्शन के रूप में सामने आकर सीधे फिशर को गोली मार देती है। अब कॉब को मजबूरी में एरिएडनी के सामने अपना सच स्वीकारना पड़ता है। वो बताता है कि मल की डेथ कैसे हुई थी। असल में कॉब और मल ने पहले ही लिम्बो की दुनिया एक्सप्लोर की थी। वो वहां 50 साल तक रहे, एक पूरी दुनिया बनाई, शहर बनाए, समुंदर, पहाड़, सब कुछ। लेकिन असली दुनिया में ये सिर्फ कुछ घंटे ही थे। जब वो वापस लौटे तो मल को यकीन नहीं हुआ कि ये असली दुनिया है। उसके दिमाग में इतना गहरा डाउट बैठ गया था कि असली और नकली में फर्क ही मिट गया। मल को लगने लगा कि असली दुनिया भी एक सपना है। कॉब ने उसे बार बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार मल ने खुदकुशी कर ली ताकि वो जाग सके और उसकी मौत का इल्जाम कॉब पर लग गया। यही कॉब बताता है कि गलती असल में उसकी थी। लिम्बो से निकलने के लिए उसने मल के दिमाग में एक आइडिया इम्प्लांट किया था। ये दुनिया असली नहीं है। यही आइडिया मल के दिमाग में इतना गहरा बैठ गया कि असली दुनिया में लौटने के बाद भी वो इसे सच मानने लगी। यानी मल की मौत का इनडायरेक्टली जिम्मेदार खुद कॉब था। यही अपराधबोध अब फिशर को वापस लाना ही मिशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एरिएडनी और कॉब फैसला करते हैं कि उन्हें भी लिम्बो में जाना पड़ेगा। तभी फिशर को रिवाइव किया जा सकता है और इंसेप्शन पूरा होगा। आर्थर और एम्स ऊपर लेवल्स पर प्रोजेक्शन से लड़ाई जारी रखते हैं, जबकि यूसुफ अभी भी रियल वर्ल्ड में वैन चला रहा है। वैन का हर झटका और हर एक्सप्लोजन नीचे वाले लेवल्स को प्रभावित कर रहा है। कॉब और एरिएडनी लिम्बो में उतरते हैं। ये जगह अजीब सी है। आधी टूटी फूटी इमारतें, आधे बने शहर, वीरानी और अजीब सा खालीपन। ये वही लिम्बो है जो कॉब और मल ने मिलकर बनाया था। यहाँ कॉब को अपनी सबसे पेनफुल मेमोरीज फिर से दिखती है। वो मल की प्रोजेक्शन से मिलता है
जो उसे रोकने की कोशिश करती है। मल कॉब से कहती है, यहीं रह जाओ, ये दुनिया भी उतनी ही सच है जितनी असली दुनिया। लेकिन कॉब जानता है कि ये सब उसके सबकॉन्शियस की क्रिएशन है। रिएडनी कॉब को हिम्मत देती है कि उसे अपनी गिल्ट का सामना करना होगा। वो मल की प्रोजेक्शन को अलविदा कहें। कॉब आखिरकार मल से कहता है, तुम मेरी यादों का हिस्सा हो, मेरी असली पत्नी नहीं, और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें जाने दूं। ये कॉब के लिए सबसे मुश्किल पल होता है, लेकिन वो मल की प्रोजेक्शन को मार देता है और अपनी गिल्ट से बाहर निकलता है। एरिएडनी फिशर को ढूंढकर वापस लाती है। फिशर वॉल्ट के सामने खड़ा होता है और वहां उसे अपने पिता की यादें दिखाई जाती है। वॉल्ट के अंदर उसे अपने पिता का डाइंग मोमेंट दिखाई देता है। पिता उससे कहते हैं, मैं चाहता था कि तुम अपनी राह खुद चुनो। यही वो सीड इम्प्लांट होता है कि फिशर को अपनी लेगसी खुद बनानी है, अपने पिता की छाया से बाहर निकलना है। यानी इंसेप्शन सफल हो चुका है। रिएडनी कॉब को कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। लेकिन कॉब जानता है कि उसे अपना वादा निभाना होगा। वो एरिएडनी को झटका देकर ऊपर भेज देता है ताकि फिशर मिशन पूरा कर सके। कॉब खुद लिम्बो में रुकता है, साइटों को ढूंढने के लिए। काफी समय बाद कॉब आखिरकार साइटों को ढूंढ लेता है। साइटो अब बूढ़ा हो चुका है, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा। वो एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ है, जैसे कॉब को पहले ड्रीम में दिखाया गया था। याद है मूवी की शुरुआत का वो सीन? साइटो कॉब को देखता है और कहता है, क्या ये असली दुनिया है या फिर सिर्फ एक और सपना? कॉब उसे याद दिलाता है, हमने एक वादा किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं फिशर के दिमाग में आइडिया डाल दूं तो तुम मेरी मदद करोगे मेरे बच्चों के पास वापस जाने में। अब समय आ गया है उस वादे को निभाने का। कॉब साइटों को अपना टोटम लट्टू दिखाता है और कहता है, अगर ये रुक जाए तो इसका मतलब है हम असली दुनिया में हैं। साइटो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ रहना सिर्फ बर्बादी है, इसलिए वो एक दूसरे को गोली मारते हैं ताकि लिम्बो से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में वापस जा सकें। अब अचानक कैमरा कट होता है और हम सबको रियल वर्ल्ड में देखते हैं। वो प्लेन जिसमें पूरी टीम थी धीरे धीरे लैंड करने वाला है। यूसुफ सबसे पहले जागता है, फिर आर्थर और एम्स। रिएडनी भी होश में आती है और आखिरकार कॉब की आंखें खुलती है। सब लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि मिशन सफल हो चुका है। साइटो भी फोन उठाता है और तुरंत कॉल करता है। कॉब के सारे केसेस विथड्रॉ करा देता है। अब कॉब आजाद है। कॉब इमिग्रेशन से आसानी से निकल जाता है। कोई उसे रोकता नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछता। ये देखकर वो थोड़ा हैरान भी होता है, लेकिन जल्दी से बाहर निकलकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने बच्चों की आवाज सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों बाद वो अपने बच्चों को देखने वाला है, लेकिन कॉब के मन में अब भी एक छोटा सा डाउट है। क्या ये सचमुच रियल वर्ल्ड है या फिर अब भी कोई सपना? यही चेक करने के लिए वो अपनी जेब से लट्टू टोटम निकालता है और मेज पर घुमा देता है। अगर लट्टू गिर जाएगा तो ये असली दुनिया है, अगर लट्टू घूमता ही रहेगा तो ये सपना है। कॉब लट्टू को घुमाता है, लेकिन बच्चों की आवाज सुनते ही वो उनकी तरफ दौड़ जाता है। उसका ध्यान अब सिर्फ अपने बच्चों पर है। कैमरा धीरे धीरे लट्टू पर जूम करता है। लट्टू घूम रहा है, थोड़ा डगमगाता है, लेकिन गिरता नहीं है। और यहीं पर फिल्म अचानक खत्म हो जाती है। क्रिस्टोफर नोलन ने इस एंडिंग को जानबूझकर ऐसा रखा ताकि हर व्यूअर अपनी थ्योरी बनाए। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, कॉब असली दुनिया में लौटा था या सपना था? और अगर ये सपना था, तो क्या असली कॉब कभी जागा ही नहीं? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि अगली ब्लॉकबस्टर मूवी एक्सप्लेनेशन आप मिस न करें। तो दोस्तों, ये थी इंसेप्शन 2010 की पूरी कहानी। ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स,
सबकॉन्शियस की दुनिया और एक आदमी की गिल्ट की इमोशनल जर्नी। कॉब ने अपना मिशन पूरा किया, लेकिन क्या वो सचमुच रियलिटी में था या सपना? इसका जवाब आपके इमेजिनेशन पर छोड़ा गया है। और यही इंसेप्शन को बनाता है एक मास्टरपीस।